अस्सलाम वालेकुम। मार्केट में एक ऐसा एटीएम कार्ड आ चुका है जिसके थ्रू आप अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज की जो अमाउंट है वो इजीली एक एटीएम मशीन के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये एक कंपनी है री डॉट पे के नाम से, उनका ये कार्ड है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप एटीएम में जाएंगे और वहां पर आप अपनी कार्ड में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपनी अमाउंट जो है वो रुपीज़ में वहां से आप ले सकते हैं एटीएम के थ्रू। ठीक है, यानी क्रिप्टो करेंसीज जो है ना वो आप अभी एटीएम के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उनको विड्रॉ करेगा वो। ठीक है, आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि इसकी क्या डिटेल, इसको कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। और मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि इसके पीछे एक डार्क एलईडी भी है और एक जो कहते हैं ना कि एक खुफिया चीज़ है जो लोग नहीं शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आप कभी किसी को भी चेक कर ले, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ इसकी मशहूरी कर रहा है और इसको प्रमोट कर रहा है, लेकिन इसका एक डार्क रियलिटी है हम पाकिस्तानियों के लिए बेसिकली। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये किन के लिए बेस्ट है, किन के लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है ना, और किन के लिए, जो इनके लिए बेस्ट नहीं है उनके पास कौन सा अल्टरनेटिव उनको सोल्यूशन दिया जाए जिसके थ्रू वो अपना ये मसला हल कर सके, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है ना, मेरा नाम है मोहम्मद साद आसिम। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब कर दे। ठीक है ना, ये बेसिकली री डॉट पे नाम की एक कंपनी है, एक वेबसाइट है, ये उनका एक कार्ड है, एटीएम कार्ड। ठीक है, बेसिकली इनका एक ऐप भी है जो वॉलेट है, जिसमें आपकी जो क्रिप्टो करेंसीज की जो अमाउंट होती है वो वहाँ पे फंडिंग में होती है। जो आप जाते हैं एटीएम में और एटीएम में करने के बाद कार्ड इंसर्ट करते हो, उधर से आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं अगर आपको यहाँ पर बताता चलूँ, अगर आपने बाइनांस को चेक किया, बाइनांस में हमारे पास क्या कंडीशन है कि यहाँ पर हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि बाइनांस में $1 की कीमत 280 यानी 288 से 290 के दरमियान है। 288, 289, 290 ये बाइनांस पे आजकल की कीमत है डॉलर की। ठीक है, और अगर आप एक्सचेंज रेट पे देखें तो वहां पर जो मार्केट का डॉलर का रेट है वो है 277, यानी इकोनॉमिकल सतह यानी मईशत की सतह पर पाकिस्तान का जब आप चेक करेंगे ना PKR2 USDT, तो वहां पर आपको दिखाएगा कि $1 जो है ना वो 277 रुपीज़ का है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ आप जान लें कि ये आपको विड्रॉ करने पे अगर आप इस कार्ड के थ्रू जो मनी विड्रॉ करते हैं ना, वहां पर आपको लगता है 3% का टैक्स। 3% का टैक्स कितनी माने रखता है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, 1% टैक्स इनका होता है कन्वर्जन का, यानी जो डॉलर्स हैं उनको रुपीस में कन्वर्ट करने का टैक्स होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको एटीएम के थ्रू डॉलर्स तो नहीं निकालने ना, आपको वो 1000, 2000, 500 इसकी शक्ल में देता है ना वो पैसे, तो वो होता है कन्वर्जन हो गया, तो 1% टैक्स उसका। 2% टैक्स होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है ना, तो 2% और 1% को जमा करने पे 3%। ये क्या मायने रखता है, क्या असर करता है, मैं वो आपको आगे चलकर एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। ठीक है, नंबर 2, अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर पर जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये करते क्या है, ये जो है ना आपसे जो आपको विड्रॉ करके देते हैं ना, वो आपको बाइनांस के डॉलर के रेट पे नहीं करते, ये आपको एक्सचेंज के रेट पे करते हैं। यानी जो आपको एक्सचेंज की रेट है 277 या $278, ठीक है, ये उस पर आपको विड्रॉ करते हैं। यानी अगर आप बाइनांस से $1 विड्रॉ करते हैं तो 288 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस कार्ड के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर आपको पड़ेगा 278 का, यानी यहाँ पर आपने $1 के पीछे 10 रुपए गवा दिए। ठीक है ना, और सही बात, आप $1 तो निकालोगे नहीं, तो यहाँ पर आपने $1 के पीछे 10 रुपए गवा दिए। इस तरह अगर आप बड़ी अमाउंट करते हैं तो मैं आपको आगे एग्जांपल के तौर पर इस कैलकुलेटर को आप जरा गौर से देखें, और जो कैलकुलेशन मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपने वो गौर से समझनी है। ठीक है, एंड में आपको मैं अल्टरनेटिव भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो वीडियो मुकम्मल देखनी है। आ चुका हूँ यहाँ पर, मेरे आपने बातों को गौर से सुनना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं $1000 को। ठीक है ना, यानी ये $1000 मेरे पास पड़े हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको विड्रॉ करते हैं P2P के ज़रिए, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम बाइनांस के रेट पे करते हैं, ठीक है ना, 1000 यहाँ पर है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 288। $1 की कीमत कितनी है, 288 बाइनांस में। ठीक है, 288 है, लेकिन मैं इसको इरेज करके 289 कर देता हूँ, क्योंकि करंटली 289 पे भी लोग यहाँ पर आपसे ख़रीद रहे हैं। ठीक है ना, 1000 मल्टीप्लाई बाय 289 कितना बन रहा है, 2,79,000, यानी 2,89,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बाइनांस पर अगर हम बेचते हैं। ठीक है, 2,89,000, इसको आपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं $1000 को मल्टीप्लाई एक्सचेंज रेट पे जिस पर ये एटीएम कार्ड आपको देता है। ठीक है, 277 पर ये पर आपका डॉलर आपसे ख़रीदता है। ठीक है, तो 277 ये रेट है और $1000 है वही वाली। ठीक है ना, तो अगर मैं इस एटीएम कार्ड से निकाल रहा हूँ वो कितने हैं, 2,77,000। ठीक है, ये भी देख लें, 2,77,000 कितना बड़ा अमाउंट है। अब हमारे पास जो बाइनांस से हमने विड्रॉ किया था, हमने कितने रुपए निकाले थे, 289 निकाले थे। और अगर हम वही अमाउंट जो है ना एटीएम कार्ड के थ्रू निकालते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा कर दिया, 2,77,000।
2,77,000 मैंने यहाँ से दी थे, ठीक है। अब आप खुद चेक करें कि ये कितनी अमाउंट, आपने यहाँ पर अपना 12,000 रुपये का लॉस करवा दिया। अगर आप एटीएम कार्ड से निकलवाते हैं, ये जो री.पे का है, अगर आप इससे निकलवाते हैं कितने 12,000 आपको यहाँ पर शो करा है कि आप इतने इस कार्ड के पीछे गवा देते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो इसका एक 30% का जो मैं आपको टैक्स कह रहा था ना, ठीक है। अब 12,000 जो लॉस है ना, ये रुपीज़ है, इसको आपने जहन में रख लेना। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब 30% जो है ना, $1,000 का, $1,000 का 30% बनता है कि हमारे पास $1,000 का पता है 30% बनता है $30। अगर हम $1,000 का 30% निकालें, वो $30 बनता है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 277, तो 8,310, ठीक है। 8,310 ये वो है, ये जो 3% आपका टैक्स कटेगा, ठीक है। ये 8,310 वो है और 12,000 अलग, तो 12,000 प्लस 8,310, 12,000 प्लस 8,000, सॉरी 12,000 प्लस 8,310, ये 20,000 के करीब रुपए हैं जो आप यहाँ पर एटीएम कार्ड के थ्रू निकलवाते हैं, तो ये आपका चला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने का मकसद था। बेसिकली ये लोग इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँ अगर ये कार्ड इतना ही अच्छा है तो लोग इसको ख़रीद के एक दफ़ा में जान क्यों नहीं छुड़ा लेते। लेकिन उसके पीछे ये एक रियलिटी है जो लोग नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये आप ख़ुद चेक कर लें कि 20,310 रुपये आप लॉस करें अगर आप $1,000 यहाँ पर विड्रॉ करते हैं, सही है। तो अभी इसका अल्टरनेटिव क्या है, तो वो भी मैं आपको जाके चल के बताता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम रह गई है कि उनके लिए कि यार जिनके लिए अब बेसिकली आप खुद ये कैलकुलेशन देख चुके हैं, अभी आपको पता है कि यार ये जो कार्ड है हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए सूटेबल नहीं है, ये उनके लिए बेस्ट है जिनके अकाउंट में लाखों नहीं बल्कि लाखों में डॉलर्स हैं उनके अकाउंट में, और 50-60 हज़ार डॉलर है। तो वो अगर इसको यूज़ करते हैं तो उनके लिए ठीक है, उनके लिए ये टैक्स वगैरह और ये जो डिडक्शन है इतना उन पर कोई भारी असर नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों का अगर पोर्टफोलियो $1,000, 2,000, 3,000, 100-200 डॉलर है, तो मैं कहता हूँ ये आपके लिए बेस्ट नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए बेस्ट बिल्कुल नहीं है। और आपको मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी। अगर इसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखा जाए कि आप जो लोग नहीं कर सकते, जो लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये है ना कि आपने फॉरेक्स यानी एक्सनेस हो गया, उसके बाद एक्सएम हो गया, आपने करना क्या है कि बाइनांस से जो है ना वो कैश वहाँ पे विड्रॉ करके इसमें डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है। इधर से आप इजीली अपने बैंक से निकाल सकते हैं बगैर किसी स्कैम के, ठीक है। यहाँ से आप $1 भी निकाल सकते हैं इन फॉरेक्स वाले ऐप से, ठीक है ना। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। विड्रॉ के सेक्शन में आपने बाइनांस पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने जो एक आपको एक मिला होगा ना कि विड्रॉ कहाँ पे करना है, आपको कहेगा कि एड्रेस पेस्ट कर दें, तो आपने वो एड्रेस जो है ना फॉरेक्स में जाना है, फॉरेक्स ऐप में डिपॉजिट में जाना है, डिपॉजिट में एक एड्रेस होगा, तो डिपॉजिट वो एड्रेस कॉपी करके अपने बाइनांस के विड्रॉ वाले सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो मैं यूट्यूब के थ्रू भी वीडियो के थ्रू करा दूंगा आपको। देन आपने वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और वो अमाउंट और सर्वर आपने सेम टू सेम दोनों का सेलेक्ट कर लेना है, और जितनी अमाउंट आप ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं बाइनांस से क्या कहते हैं फॉरेक्स ऐप में, तो आप इजीली वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक उनका सोल्यूशन है जो लोग एटीएम कार्ड जो है इसका नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।